Hello friends. Assalamualaikum friends, how are you? Hopefully you are enjoying a very good life and happy life with your family and friends. By the way, Eid Mubarak to all of you. This video is on safe gameplay. जैसा कि आप सुन ही चुके होंगे, ये हमारी वीडियो उन लोगों के लिए जो बैटल रॉयल में अपना रैंक बढ़ाना चाह रहे हैं, यानी लेजेंडरी पे जाना चाह रहे हैं, जल्दी जाना चाह रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी, उसके लिए हम कुछ बातें भी करेंगे। जैसा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोग देख सकते हैं कि मैं ज़्यादा रश वाली जगह पे नहीं उतरा, मैं डाइनर्स उतर हूँ। मैं डाइनर उतरूँ लेकिन मेरे पीछे भी 2 एनिमीज़ आ रहे हैं। अब हम ऐसे खेलें कि हम सेफ भी खेलें और इनको किल भी आराम से कर सकें। शॉटगन मिल चुकी है मुझे, अब मैं रेडी हूँ। देखें, मैं जैसे ही घर से निकला हूँ डाइव कर रहा हूँ, हर जगह डाइव कर रहा हूँ। अगर आप मोबाइल पे खेलते हैं, आपके लिए डाइव करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अ मेन थिंग। का मार्क नज़र आ गया है मुझे। पहला बंदा मार लिया। देखिए, हमने वो सामने से आया है, हमने साइड जंप करके उसके ऊपर चढ़े हैं ताकि उसको लेने में मुश्किल हो, और हमने उसको इजीली ले लिया। अब मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड पे लगा दी ताकि आप बोर भी ना हो। सामने से एक एनिमी नजर आ रहा है, उसको मारने की पूरी कोशिश, निशाना ले लिया, उसको ये मार। अब अगर आपने अपना रैंक पुश करना है तो आप ज़्यादा रश वाली जगह पे नहीं उतरेंगे, आप थोड़ा पीछे पीछे उतरेंगे और उसके बाद आप कार लेके किसी ड्रॉप वगैरह पे जाएंगे, वहाँ पे 2-3 आप किल्स निकाल लेंगे और उसके बाद आप फिर वापस किसी सेफ जगह पे चले जाएंगे। इससे आपके किल्स भी हो जाएंगे और आप सेफ खेल R.I.P. bro. फॉर एग्जांपल, अगर आप मास्टर पे हैं तो आपको 2 दफ़ा MVP बनने की या 3 दफ़ा MVP बनने की दे रहा है, आप मास्टर 1 से मास्टर 2 पे शिफ्ट हो जाएंगे। या अगर आप MVP ना भी बने, आप टीममेट्स के साथ गेम लगा लें, फिर चाहे आप उससे उन लोगों से अलग होके अलग लैंडिंग कर लें और सेफ खेलें, तो भी आपका रैंक अच्छे से पुश हो जाएगा। लेकिन अगर आप अकेले खेलेंगे तो आपका रैंक इतना पुश नहीं होगा, और अगर आप अपने क्लैन मेट से खेलेंगे तो उससे आपको ज़्यादा रैंक पुश करने में मदद मिलेगी। लोगों को गन्स वगैरह का भी ख्याल रखना पड़ेगा, अच्छी गन से खेलना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने लॉन्ग रेंज में खेलना है बैटल रॉयल में, तो AK-47 बहुत ज़्यादा चलती है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग रेंज की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। पे पीछे मैंने म्यूज़िक की वजह से अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मैं बोल रहा था AK-47 से आप लोगों को बहुत आसानी होगी लॉन्ग रेंज में, और अगर आपको शॉर्ट रेंज में खेलना है तो आपको RUS अच्छी मिल जाएगी। मैं फ़िलहाल AK-117 से खेल रहा हूँ। ये लॉन्ग रेंज में भी अच्छी है, मिड रेंज में भी अच्छी है, लेकिन शॉर्ट रेंज में अच्छी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन दोनों रेंज में अच्छी है तो शॉर्ट रेंज में भी अच्छी ही होगी मेरे भाई। I just love KN-44। अब हम यहाँ पे फार्म में आ चुके हैं। यहाँ पे हमें थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा, डाइव करते रहेंगे। कोई एनिमी अगर हमें ऊपर से भी शूट कर रहा हो तो मुश्किल होगी हमें मारने में।
यहाँ पे फार्म में तो कोई भी एनिमी नहीं है। मैंने तो सोचा था यहाँ पे रश हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी एनिमी नहीं है। लिहाजा अब हम यहाँ से चले जाएंगे। सामने मुझे कार नज़र आ रही है, उसमें बैठ के अब हम कहीं जाए किसी और ड्रॉप पे जाएंगे। देखा आप लोगों ने, इस ड्रॉप में मैंने अपनी अपग्रेडेड KN-44 उठा ली और यहाँ पे थोड़ी देर मैं घुमा। उसके बाद मैं वापस से चला गया कहीं और पे, एक जगह पे रुका नहीं, मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, चलता रहा। बाज़ लोग होते हैं कैंपर, वो एक जगह रुक के वेट करते हैं एनिमीज़ का, वहीं पे बैठे रहते हैं। मेरे से तो एक जगह बैठे ही जाते हैं। और मुझे तो वैसे भी कैंपर्स पसंद नहीं है। अगर आप कैंपिंग करेंगे तो आप सिर्फ कैंपर ही अच्छे बनेंगे, आपसे रश नहीं किया जाएगा। मैं पहले भी आपको पिछली एक वीडियो में बता चुका हूँ। तो अगर आप लोगों के सामने कहीं से इधर उधर से एनिमीज़ आ गए तो आप उनको नहीं मार पाएंगे, वो आपको ईजीली मार लेंगे। इसलिए मेरा भाई छुप छुप के खेलना छोड़ो, दिमाग से खेलो और अच्छे से खेलो और सामने से आके खेलो। ऐसे अगर हम सेफ गेम्स खेलेंगे तो इससे हमें बेनिफिट ये होगा कि हम ये 2-3-4 गेम्स में ही हम मास्टर की एक कैटेगरी हम पास कर लेंगे। जैसे मास्टर 1 हो गया या 2 या 3, इनमें से कोई एक पास कर लेंगे। अगर मास्टर 4 हुआ तो वो हम नहीं इतना जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि मास्टर 4 में माइनस ज़्यादा होता है और प्लस कम होता है। मास्टर 4 और मास्टर 5 को पार करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर उसके बाद मज़ा भी तो आता है ना, लेजेंडरी पे पहुंच जाते हैं, फिर लेजेंडरी की गेम स्टार्ट हो जाती है। Oh my God! Wow! मुझे मेरी लोकस कार्बन कट मिल गई है। फाइट करने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। जो लोग कैंपर होंगे, कैंपिंग कर रहे होंगे, दूर से अगर मुझे नज़र आ गए तो उनको मैं मार लूँ। फायरिंग हो रही है। Nice. अगर आपने नोट किया हो तो मैं यहाँ से जैसे ही कार से उतरा, मैं जंप करके उस पर आया हूँ। अगर मैं सीधा चलता हुआ आता तो उसका एम पहले ही मेरे पे था और वो मुझे इजीली हेडशॉट भी ले सकता था और वैसे भी मार सकता था। मैं जंप करता हुआ आया, उससे मेरा उसका Good night, girl. I'll see you tomorrow. मैं पीछे आप लोगों को बता रहा था कि मैं उस पर जंप करके गया हूँ, जिससे मेरा एम उसके हेड पे आ गया और उसका एम मेरे पाँवों पे आ गया। और पाँवों पे तो डैमेज कम होता है, हेड पे तो हेड शॉट से भी मर जाता है। एक बात और, अगर आप सिंपली सिर्फ जंप करेंगे तो उससे इतना फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप डाइव करके उसके साथ जंप करेंगे तो उसका बेनिफिट ज़्यादा होगा। इसलिए आप वो करता रहा करें। हमने एक हेलीकॉप्टर लैंड की है, मैं उस पर शूट कर रहा हूँ। अगर आप अकेले खेल रहे हो तो आप उस पर शूट ना करें। मैं तो किल्स निकालने की वजह से शूट कर रहा हूँ। आप लोगों ने अगर रैंक पुश करना हो तो आप शूट ना करें उनको, क्योंकि वो अगर चॉपर में होंगे तो वो आपसे ज़्यादा होंगे। Target locked. सामने से उसे मैंने डैमेज दे दिया ना, मैं उसके पीछे से जा रहा हूँ डाइव करता हूँ। अगर वो मेरे पीछे भी आ गया तो मैं डाइव कर रहा हूँ। देखिए, उस पर जाने से पहले मैंने अपने ज़ॉम्बीज़ भी भेज Enemy spotted. Mission 실패. कहीं से किसी ने शूट किया, यहाँ पे वो सामने है। ये मुझे काफ़ी पहले का शूट कर रहा है, लेकिन फिर भी मार। मुझे अच्छा खासा डैमेज मिल चुका है। मुझे एड्रेनलिन यूज़ करनी पड़ेगी और मेरी ज़ाया भी नहीं हुई, क्योंकि उसके पास 4 हैं। आर्मर प्लेट्स में मिल गई मुझे। अब मैं इधर उधर घूमूंगा। अगर मुझे कोई एक और या 2-3 और एनिमीज़ मिल गए तो उनसे फ़ाइट ले लूँगा, वरना कोई व्हीकल लेके यहाँ से चला जाऊँगा। वो मुझे सामने नज़र आ भी गई है, बस ये लेके मैं चला जाऊँगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आप जब भी ऐसे खेल रहे हो तो आप कभी भी एक जगह पे ना रुकें, इधर उधर ट्रांसफ़र होते
जी हमारे अलावा 26 एनिमीज़ रह गए हैं, यानी कि गेम अब बस ख़त्म ही होने वाली है, 5-6 मिनट की रह गई है। देखिए हमने सेफ भी खेल लिया, आउट भी नहीं हुए हम, और हमारे किल्स भी अच्छे से निकल गए। इससे हमारा रैंक भी पुश होगा, किल्स भी अच्छे, टाइम भी हमारा ज़्यादा होगा गेम में। सामने मुझे बफ स्टेशन मिल गया, जहाँ पे रुक के मैं अपनी चिप भी अपग्रेड कर लूँगा। चलें जी चलते हैं। ये मैंने खोला और अपग्रेड कर लिया। ये दोनों बॉक्सेस भी खोल लूँ, क्योंकि अगर कोई भी है तो उसको लगेगा जैसे लूटा हुआ। सामने से चॉपर भी नज़र आ गया, अब चॉपर पे चलते हैं कहीं और। हम एक और ड्रॉप के तलाश में निकल चुके हैं। अगर आपको हमें ज्वाइन करना है तो आप किसी भी नंबर पे हमें कॉल नहीं कर सकते। अब हम ट्रेजर ढूंढ कर ही रहेंगे। यहाँ पे हमने अपना चॉपर लैंड कर लिया। यहाँ पे ड्रॉप के इर्द गिर्द हम घूमेंगे, कोई 1-2 एड्रेनलिन भी ले लेंगे, और यहाँ पे अगर कोई एनिमी हुआ तो उससे फाइट भी ले लेंगे। पहले की कबर बनी पड़ी है, यानी यहाँ पे कोई एनिमी घूम रहा है जो इसको मार चुका है पहले का। सामने से एनिमी है, उसको मारेंगे। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। उसको भी मार दिया। अब इससे पहले कोई और आ जाए घर में छुप के एड्रेनलिन यूज़ कर लेते हैं। एड्रेनलिन मैंने यूज़ कर लिया है। अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और दूसरे एनिमीज़ की तलाश में रहेंगे। Come to ready enemy, come to your papa. मैं ज़रा यहाँ पे थोड़ा इधर उधर हो गया था, जिसकी वजह से रह गया। किसी ने पीछे से शूट किया। वो कहाँ है? वो सामने खंबे पे चढ़ा हुआ है, ऊपर कवर पे खड़ा हुआ है। वो ऊपर से उसको हमें मारने में इजी होगा। वो हमारे पीछे ज़रूर आएगा, इसलिए मैं पहले एड्रेनलिन यूज़ करके उसकी तरफ रुक आ गया ज़ॉम्बी। ये देखिए मेरा जंप का बटन ही नहीं दबा। मैंने 4 दफ़ा जंप दबाया, नहीं दबा। देखे मैंने जंप नहीं किया तो इस दफ़ा मैं मर गया। जंप का बटन मैंने दबाया, दबा ही नहीं इस दफ़ा। तो लक्की कोई अच्छा नहीं था। आँख थू खट्टे हैं। समझी नहीं थे मेरी गाल मुक गई। अभी मेरी गाल नहीं मुकी। मैं अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगा। अल्लाह हाफिज़।